आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ़्लाइट किचन के बारे में। फ़्लाइट किचन क्या होता है, क्या फ़्लाइट किचन के अंदर मुझे नौकरी करनी चाहिए या ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों के मन में क्वेश्चन आते कि भाई मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर लूँगा या मैं 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करूँ या कहाँ करूँ, मेरे कैरियर को क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसी प्रकार से फ़्लाइट किचन भी एक सेगमेंट है। ठीक है, और आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद ही फ़्लाइट किचन के अंदर लगभग 3 साल बिताए हैं। मैंने डिप्लोमा करा था 3 साल का, जो कि अप्रेंटिसशिप थी एक फ़्लाइट किचन के अंदर। तो मुझे फ़्लाइट किचन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, क्या काम होता है, कैसे काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बना के रख लिए हैं, जो कि आपकी ओवरऑल जर्नी को कवर करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से, जॉब स्टार्ट करने से लेके वहाँ की एडवांटेज और डिसएडवांटेज तक। ठीक है जी, तो फ़ायदा नुकसान क्या होगा वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी एक कैरियर सेगमेंट है। जिस प्रकार से हम लोग होटल्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्लाउड किचन में जा रहे हैं, रिसोर्ट में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ़्लाइट किचन क्या होता है। जिस प्रकार से हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट में हम लोग हमारे रेस्टोरेंट के कस्टमर को सर्व कर रहे होते हैं। होटल्स होते हैं, होटल्स के अंदर जो भी गेस्ट हमारे होटल्स के अंदर आके रुकता है उनको, या कोई रेंडमली खाना खाने आता है वॉक इन, उनको सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो शिप होता है, वहाँ पे जो शिप के अंदर जो कस्टमर आते हैं उनको हम लोग सर्व कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से हमारे फ़्लाइट के अंदर जो भी पैसेंजर होते हैं उनको जो भी खाना जाता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है हमारे फ़्लाइट किचन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एक कॉमर्शियल किचन होता है, और इस किचन के अंदर जो खाना बन रहा होता है वो जो फ़्लाइट में बैठे पैसेंजरों के लिए बन रहा होता है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की फ़्लाइट्स होती हैं। नेशनल फ़्लाइट्स होती हैं जो कि हमारे देश के अलग अलग एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाती है। ठीक है, और बहुत ही संख्या, आप हज़ारों की संख्या में बोल सकते हो, प्रतिदिन इतनी फ़्लाइट्स होती हैं। दूसरी फ़्लाइट होती है इंटरनेशनल फ़्लाइट होती हैं। ठीक है जी, जो कि एक देश से दूसरे देश जाती हैं। आपको दुबई जाना है, दोहा जाना है, कतर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, तो इस प्रकार की फ़्लाइटें। और इनका जो खाना होता है वो भी अलग अलग होता है, सबके मेन्यूज़ अलग अलग होते हैं। आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगी। ठीक है, ऑस्टन एयरलाइंस एक ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस होती थी। ठीक है ना, आपकी लुफ्तांसा अलग होती है, बहुत सारी अलग अलग फ़्लाइट्स होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनका खाना बिल्कुल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो एकदम ज़बरदस्त होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ होटल्स की तुलना में, यहाँ पे आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, फूड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जो होटल्स के किचन होते हैं वो तो छोटे होते हैं, पर यहाँ पे जो किचन होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। हर अलग एक सेगमेंट अलग होता है। कॉन्टिनेंटल सेक्शन आपका अलग होगा, इंडियन सेक्शन आपका अलग होगा, तंदूर आपका अलग होगा, बूचरी अलग होगी, पेंट्री अलग होगी, कोल्ड किचन अलग होगा, स्वीट सेक्शन अलग होगा, बेकरी, पेस्ट्री। ठीक है जी, इवन प्रीसेट यहाँ पे खाना, सारा का सारा खाना पैक होता है। तो बहुत सारे आपके सेक्शंस हो जाते हैं। होटल्स के अंदर उतना स्पेस नहीं होता, उतनी चीज़ें नहीं होती, बट अगर फ़्लाइट किचन में काम कर रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ों की मिनिमम आवश्यकता होती ही होती है। और यहाँ पे जो काम करने वाली संख्या आप बोलोगे वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, होटल्स में तो हमारे किचन का स्टाफ मैक्सिमम 100-150 मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे 500-600 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं, समय पे सबको खाना देना है। ठीक है, खाने के वैरायटीज़ बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है, और आपको नई नई चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। कई मशीनरीज यहाँ पे होती हैं जो कि होटल के अंदर आपको कभी नहीं दिखाई देंगी, बट यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। जैसे ब्लास्टर एक मशीन होती है जिसमें खाना बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, बट होटल्स में नहीं होते हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा कि जब मैं ये तो अभी 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय भी वहाँ था। अब तो और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी हो गई होंगी। होटल्स के अंदर आपको ट्रॉली नहीं मिलेगी, बट यहाँ ट्रॉलीज़ की भरमार आपके पास रहती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग या जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी पर्सनल राय अगर बोलेंगे तो आपको करनी चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे ट्रेनिंग करने का फ़ायदा यही होगा कि जो भी मैंने आपको पहले चीज़ें बताई कि भाई इतनी सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप होटल्स में जाते हो तो आपको वो सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, आपको तरह तरह की जो इंग्लिश वेजिटेबल्स होती हैं वो सब देखने को मिलेगी। आपके जो हमारे केन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मैं टूना बोल रहा हूँ, मैं एंचुईज़ बोल रहा हूँ, इवन जो फ़िश के अंडे होते हैं, कावियर होते हैं, आपको होटल्स में कभी दिखेंगे नहीं। मैंने भी जो देखे थे यहीं देखे थे। एक लुफ्तांसा हमारी फ़्लाइट होती थी, ठीक है ना, और वहाँ पे हमारे जो कावियर होते हैं वहाँ पे जाते थे। ठीक है, होटल्स में नॉर्मल जब मेन्यू में नहीं होगा तो आपको दिखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखेगी। स्मोक सैल्मन आपको दिख जाएगी, फेटा चीज़, या इसी प्रकार की ढेर सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी।
दूसरा, यहाँ पे सेक्शंस अलग होते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैं वेज प्रेप में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वेज प्रेप में आप काम करोगे तो जो आपकी काम करने की स्पीड है बढ़ जाएगी। पर होटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, आपको प्याज छिलने में लगा देते हैं, फिर कुछ और करने में, कुछ और करने में, तो आप प्रॉपरली चीज़ें नहीं सीख पाते हो। बट यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं प्रॉपरली सेग्रीगेटेड रहती है कि भाई आपको फिश सेक्शन में काम करना है, चिकन सेक्शन में काम करना है, अंडे सेक्शन में काम करना है। अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं फ्लाइट किचन के अंदर, तो वहाँ पे आप थोड़ा अच्छे ढंग से अपने आप को एक्सपोजर दे पाते हो। और जॉब करने की मैं बात बोलूँ, जॉब करना चाहिए अगर आपको मिलती है, यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। सेम जिस प्रकार से हमारे होटल्स के अंदर पोजीशन होती है कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, CDP, यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही होती है। एक समय होता था जिस समय जब हम लोगों ने करी थी तब बोला जाता है भाई फ्लाइट किचन के अंदर नौकरी करोगे या फ्लाइट किचन के अंदर अगर आप जॉब करोगे तो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी। पर वो मिथ ही था मेरे ख्याल से। मैंने सब जगह काम कर लिया, मैंने होटल में भी काम कर लिया, मैंने रेस्टोरेंट में भी काम कर लिया, 5 स्टार होटल में भी काम कर लिया, शिप में भी काम कर लिया, सब जगह काम कर लिया। तो टोटली मुझे तो ये लगता है कि आप जो करना चाहते हो, अगर आप उस चीज़ पे अड़े पड़े हो कि हाँ भाई मुझे करना है, तो हो ही जाना होता है। बट यहाँ पे ये नहीं कि आप ये काम कर रहे हो या मैं फ़्लाइट किचन में कर रहा था तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है। अभी जैसे कुछ जो कैटरिंग कंपनी है, इनको हम लोग कैटरिंग कंपनीज भी बोलते हैं, फ़्लाइट कैटरिंग कंपनीज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी ताज है, एम्बेसडर है, ओबरॉय है, ठीक है, स्काई गुरमेत है, ठीक है, एक कसिनो है, कसिनो एयर कैटरिंग है। तो ये कुछ कैटरिंग्स के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। प्रॉपरली इनकी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे इनका HR सेक्शन होता है, कैरियर सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिएगा, आपको वहाँ से रिवर्ट जरूर आएगा। तो ये एक तरीके से प्रोसीजर हो सकता है, या आप पर्सनली जाके वहाँ के जो HR हैं उनसे मिल सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो ट्रेनिंग वाले बंदे हैं वो जो जाइएगा वहाँ पे ईजिली मिल जाती है, क्योंकि इनको यहाँ बहुत बंदों की ज़रूरत होती है। लोग आना नहीं चाहते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, बट बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन लेंगे कि यहाँ पे बेनिफिट क्या है जॉब करने के, ठीक है। मैंने जैसे कि मैंने बोला, मैंने खुद 3 साल बिताए हैं और उसके बाद मैंने होटल में अप्लाई करा और मेरी जॉब होटल में लग गई थी। काफ़ी समय लगा, बड़ी दिक्कतें और परेशानी हुई, बट मिल गई। पर अगर मैं मानूँ कि जो मैं शिप में गया, ठीक है, तो जो भी मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया, तो जो भी मैंने अपने ट्रेनिंग्स के दौरान करा था मैंने वहाँ पे बताया, तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि मेरे इंटरव्यू क्लियर हुए। वहीं अगर मैं सोच रहा था कि जो मैंने होटल्स में सीखा 6-7 महीने के अंदर, अगर मैं वो जाके बोलता तो आई थिंक मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरे जो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम जो मैंने सीखा, आई थिंक वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि वहाँ पे सारे काम सिस्टम से हो रहे थे। और जब मैंने बोला कि मैं फ़्लाइट किचन में काम कर रहा था या मैंने 3 साल वहाँ काम किया, अप्रेंटिसशिप करिए, तो उन्होंने मुझे प्रेफरेंस दिया किन के ऊपर, जो होटल में काम कर रहे थे। और इवन यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भी बल्क में काम हो रहा था, ढेर सारा काम एक साथ होता है, तो वहाँ पे हमें एक प्रेशर हैंडल करने का भी मौका मिला। वहीं कोई बंदा होटल में काम कर रहा है, वो छोटा सा 1 पोर्शन 2 पोर्शन आ ला कार्ट पोर्शन बनाता है, बट वहीं जब उसको काम करना होता है, भाई हज़ारों लोगों के लिए खाना बनाना है, कई सौ लोगों के लिए खाना बनाना है, तो उसको दिक्कत होने लग जाती है। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि अगर बेनिफिट की बात करें तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है और आपको हेल्प मिलती है आपकी नेक्स्ट नौकरी के अंदर, ठीक है। और जब आप शिप में जाके नौकरी करते हो, वापस आते हो, तो इवन दोबारा से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन लेंगे, भैया डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस यही हैं, अगर आप ट्रेनिंग्स कर रहे हो तो होटल के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे आपको आला काट वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ पे आपको जो प्लेट्स नहीं मिलेंगी, यहाँ तो सिंपल बाउल्स होते हैं, बट बाउल्स भी बड़े कलरफुल होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लेटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। जो गाइडलाइन आपकी वहाँ पे सेट होती है, वहाँ पे बुक्स बनी रहती हैं, ये हमको ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, ये रेसिपीज़ ऐसे है, इसकी पिक्चर ऐसे है, ये पिक्चर ऐसे ही जाएगी, ये खाना ऐसे ही जाएगा। तो आप अपनी कलाकारी नहीं कर सकते हो। होटल्स में तो चल जाता है कि आपने नींबू को कभी स्टार बना के लगा दिया, कभी वेज बना के लगा दिया, पार्सले नहीं तो रोज़मेरी लगा दी, रोज़मेरी नहीं तो थाइम लगा दिया, जो भी आपको लगा दिया। होटल्स में इतनी चीज़ों को हम लोग सीरियसली नहीं लेते, बट यहाँ पे चीज़ों को सीरियस लिया जाता है, क्योंकि अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर सीधा पेनल्टी लगती है और सीधा जो एयरलाइंस कंपनी होती है वो पैसे काट लेती है आपकी कंपनी के, कि आपने अपनी गाइडलाइन के हिसाब से, अपने SOPs के हिसाब से खाना हमें सर्व नहीं किया। तो ये थोड़ी बहुत आपको पर्सनल लेवल पे डिसएडवांटेजेस होती हैं, बट अगर टोटली ओवरऑल देखा जाए तो आपको सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो यही सब कुछ था आज फ्लाइट किचन के बारे में। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो फ्लाइट किचन से रिलेटेड, नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।